जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज चर्चा करने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव के बारे में। ग्रहों के राजा सूर्यदेव कुछ ऐसा परिवर्तन करने जा रहे हैं कि इनकी शक्ति जो है 100 गुना बढ़ने जा रही है। अब जब इनकी शक्ति बढ़ेगी तो ये उसी शक्ति के साथ आपको प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। सबसे पहले तो ये आपके पंचम भाव में विराजमान है और पंचम भाव में विराजमान होकर ये यहाँ पर 18 कला के हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो सूर्यदेव के बारे में बनाया था उसमें बताया था कि सूर्यदेव जब मेष राशि के अंतर्गत आते हैं तब यह 19 कला के होते हैं और 19 कला के सूर्य को उच्च माना जाता है। अब वही जब देखिए वृषभ राशि में 18 कला के हैं तो ये उच्च से थोड़ा सा कम थे, किंतु अब ये स्वयं के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र से गोचर करते हुए देखे जाएंगे, जो कि गोचर आपका 10 दिन का रहेगा। ये 10 दिन सूर्य के प्रभाव एक तो बुध का साथ है, दूसरे यहाँ पर वृषभ राशि में है। तो देखिए शुक्र के साथ इनकी जो युति है वह शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण करते हैं, यानी शुक्र की राशि में भी सूर्यदेव अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। तो अब इनका यही जो प्रभाव होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा विशेष होगा। अब सूर्यदेव किन किन चीज़ों के लिए विशेष कारक माने जाते हैं? सबसे ज़्यादा तो ये नौकरी के लिए, हर किसी की ज़िंदगी में नौकरी यानी कर्म क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, जबकि वह अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए धनार्जन करता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि प्रातः उठने से लेकर सायं सोने तक हर किसी को धन की आवश्यकता पड़ती है। कुछ भी आप करने जाइए धन का व्यय होना ही होना है। अब ऐसे में जब आपकी इनकम स्टेबल नहीं होगी तो फिर आपकी जीवन जो होता है वो हर जगह से ध्वस्त हो जाता है। तो यही रेगुलरिटी जो बनाने के लिए, स्थायित्व बनाने के लिए सूर्यदेव जो होते बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इनकी भूमिका को देखना। तो इनकी भूमिका सबसे पहले तो आत्मा, आत्मशक्ति, आत्मविश्वास, नौकरी प्राइवेट या गवर्नमेंटेड नौकरी में उत्तरोत्तर वृद्धि, स्थायित्व, अधिकारी वर्ग का सपोर्ट, आईएएस आईपीएस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, अधिकारी वर्ग के लिए, शासन प्रशासन के लिए, और पिता के लिए, आरोग्यता के लिए, आँखों के लिए, हृदय के लिए सूर्यदेव का बहुत विशेष स्थान होता है। और ये जिस भाव से भी गोचर करेंगे उस भाव से संबंधित आपके लिए रिजल्ट जो है वह बहुत बेहतरीन देते हुए देखे जाएंगे। अब जान लेते हैं अब ये पंचम भाव से आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं, किन किन चीज़ों पर इनका विशेष हाथ रहने वाला है। देखिए सूर्य एक राजा है और राजा के अंदर थोड़ी सी अहंकार की प्रवृत्ति भी होती है, नेतृत्व क्षमता भी होती है। तो इन सभी को ध्यान रखते हुए ये 10 दिन सूर्य के द्वारा आपके लिए किस तरीके से रहने वाले हैं इन पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। पंचम स्थान, पंचम स्थान सबसे पहले तो आपके विचारों को, आपके जो अंदर आइडियाज़ आते हैं, मन आपका, क्योंकि आइडिया जो होते हैं, आइडिया जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। अब अगर आपके विचार अच्छे होंगे, उन्नत होंगे, क्रियान्वित करते ही वहाँ से आपको सफलता निकल कर आ जाने वाली है। चाहे आप जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए, व्यापार के लिए, या मतलब किसी रिश्ते को बनाने के लिए, या फिर कहीं पर कुछ भी अलग करने के लिए, ऊंचाई के लेवल पर जाने के, हर चीज़ के लिए आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन विचारों में उन्नत अवस्था में आपको प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। विचार ऐसे नहीं होंगे कि बस विचार आए और उनको क्रियान्वित कर दिया, सफलता या असफलता से कोई मतलब नहीं। इस दौरान क्योंकि सूर्य सफलता के भी कारक है, एकाग्रचित्तता के भी कारक है, तो इस दौरान सफलता भी आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। संतान, देखिए संतान से थोड़ा सा आपका टकराव की स्थिति बनेगी, तो इस पर थोड़ा सा अपने संयम रखें, क्योंकि देखिए राजा है और राजा जो होता है वो थोड़ा सा मद से भरा हुआ होता है। तो इस समय संतान जो होगी आपके इस योग के प्रभाव के कारण से थोड़ा सा उसके अंदर
विचारों में उसके टकराव देखा जाएगा। तो देखिए, अगर संतान बड़ी है तब तो आपको बहुत ही संयम से काम लेना है। छोटी संतान है फिर भी देखिए, राजा को दबाव से कंट्रोल में नहीं किया जा सकता। तो दबाव की अपेक्षा अगर प्रेम का, युक्ति का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थिति का निर्माण होगा। स्टूडेंट्स वर्ग की बात करें तो देखिए, एकाग्रचित्ता के कारक देव यहाँ पर बैठे हुए हैं पूर्ण शक्तिशाली अवस्था में। तो उनका लक्ष्य जो होगा वो बहुत ही आत्म केंद्रित होंगे। लव लाइफ के लिए चर्चा करें तो लव लाइफ में भी यही स्थिति देखी जाएगी कि लव लाइफ आपकी जो है बहुत अच्छे से चलती हुई देखी जाएगी, लेकिन ईगो टकराव यहाँ पर बने रहेंगे। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह की भी समस्या आ सकती है। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों की बात करें तो शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए इस समय पर कह सकते हैं कि ज़बरदस्त लाभ निकल कर आने वाला है, लेकिन उससे पहले कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लें। वहीं इस दौरान थोड़े से आपके उदर विकार वगैरह भी बढ़ सकते हैं। देखिए, तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि एसिडिटी वगैरह की समस्या देखी जा सकती है, और वो भी बहुत ज़्यादा अवस्था में देखी जा सकती है, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य का बल बढ़ेगा उसी तरीके से आपको ये सारी समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए आपको भोजन जितना सात्विक कर सकें, हल्का कर सकें, उतना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अब देखिए, सूर्य की कृपा जो होती है अपने से सप्तम स्थान पर बहुत ज़्यादा होती है। तो सप्तम स्थान इनका जो है वो है आपका लाभ भाव। तो देखिए, लाभ तो आपका बढ़ेगा अगर बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और अगर उसमें रेगुलरिटी लाने के लिए, या आपके कोई कार्य कारोबार ऐसे थे जो बंद हो चुके थे उनको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अगर प्रयास कर रहे हैं तो आपको इस समय पर ज़्यादा धन लाभ हो सकता है। चर्चा करें उन लोगों की जो लोग किसी भी तरीके से अब पिछले समय में अपने प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि देखिए, प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो जीवन में आपके थोड़ी सी स्फूर्ति भी लाती है, थोड़ी सी तरक्की भी लाती है, थोड़े से आपके कहते हैं कि कार्य जो हैं वो आपकी इसी प्रतिष्ठा से निकल कर आते हैं। तो सम्मान में वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। सोशल सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा। कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि फील्ड वर्क है या फिर नेतृत्व की जिसमें आवश्यकता पड़ती है, तो यह समय काल आपके लिए बहुत ही उन्नत रहने वाला है। बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि देखिए, टकराव तो चलता रहेगा, लेकिन अगर आपको सहयोग की आवश्यकता है तो सहयोग आपको प्राप्त होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बड़े भाई बहनों में ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपके और उनके विचारों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, डायरेक्टली वो आपको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन किसी और माध्यम से आपको मदद पहुंचा देते हैं। वो स्थिति इस समय पर कही जा सकती है आपके साथ होती हुई। वहीं सूर्य देखिए आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, और यहाँ पर केतु देव विराजमान हैं। तो देखिए, जो लोग सात्विकता से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए यह समय काल बहुत उत्तम रहने वाला है। थोड़ा सा स्किन वगैरह की समस्याएं आपको परेशान सकती हैं, तो इन चीज़ों के लिए आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, सावधानी से रहेंगे तो फिर इनसे बचाव होता रहेगा। गुप्त धन के लाभ बनाएंगे, अचानक धन के लाभ बनाएंगे, जीवन साथी के भी लाभ के शोष बढ़ाएंगे। जो लोग किसी भी प्रकार से ऑकल्ट विज्ञान, ज्योतिष, तंत्र मंत्र या रिसर्च फील्ड, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, गुप्तचर विभाग, इन चीज़ों से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, या कोई भी गोपनीय कार्य कर रहे हैं, कोई भी गोपनीय कार्य, जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं कि तब तक लोगों को नहीं बताएंगे जब तक हमारा बिजनेस जो है पूरे अच्छे तरीके से चल नहीं जाएगा, या तब तक लोगों को नहीं बताऊंगा जब तक मेरी जॉब जो है मुझे हाथ में नहीं मिल जाएगी, और 2-4 दिन जॉब कर नहीं लूँगा तब तक किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। इस तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के 90% सफलता के योग निकल कर आने वाले हैं। ससुराल पक्ष से थोड़े से रिलेशन आपके कटु हो सकते हैं, तो बेहद संयम से ये रिश्ते चलाएं। इसके अतिरिक्त ननिहाल पक्ष से सुधार की आवश्यकता है, और पिता के साथ रिलेशन आपके अच्छे होते हुए देखे जाएंगे। हालांकि देखिए, बीच बीच में जो छुटपुट नोकझोंक की स्थितियाँ बनेंगी वो स्थितियाँ चलती रहेंगी, लेकिन रिश्ते जो हैं बहुत ही प्रगाढ़ होते हुए देखे जाएंगे। अब देखिए, सूर्य राजा हैं, और क्या है, ये इस समय स्वयं के नक्षत्र से गोचर करते हुए देखे जाएंगे, कृतिका नक्षत्र से। कृतिका नक्षत्र सूर्य का स्वयं का नक्षत्र है, और जब इस नक्षत्र से गोचर करेंगे तो आपके लिए लाभ की बहुत ज़्यादा बड़ी वाली स्थितियाँ निकाल कर लाएंगे। नौकरी जो लोग करना चाहते हैं, रिज्यूमे वगैरह डाल रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा निकल कर आने वाला है। इस समय पुराने प्रयासों से भी आपके लिए बहुत कुछ अच्छा निकल कर आता हुआ दिखाई देगा।
थोड़ा सा इस समय चोट चपेट को लेकर सचेत रहें। वहीं जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस में देखिए, जो लोगों को किन्हीं अधिकारी के साइन करवाने हैं या किसी अन्य व्यक्ति के साइन चाहिए जिसकी वजह से आपका बिज़नेस रुका हुआ है, तो इस समय पर ये साइन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सूर्य की स्थिति को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, क्योंकि सूर्य प्रत्यक्ष देवता है और तुरंत इनके प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, तो सूर्य को बलवान करने के लिए और ज़्यादा उनके शुभ लाभ प्राप्त करने के लिए हमें सूर्य के कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। सबसे पहले ओम घड़ी सूर्याय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। सूर्य को नियमित अर्घ्य देना प्रारंभ करें। अर्घ्य एक पार्टिकुलर समय पर दें, जिसकी वजह से क्या है, सूर्य प्रत्यक्ष देवता है और आपको तुरंत प्रभाव देना प्रारंभ करते हैं। पिता के साथ जितना ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। और यहाँ पर एक आपके लिए बहुत अच्छा मैं उपाय बताने जा रही हूँ, संभव हो तो इस उपाय को आप कर लें। आंकड़े का पौधा, सफ़ेद आंकड़ा, देखिए 2 प्रकार का आंकड़ा होता है, एक लाल आंकड़ा होता है, एक सफ़ेद आंकड़ा होता है। अगर आपको कहीं सफ़ेद आंकड़ा मिल जाए तो देखिए इसको घर में लगा लीजिए और इसी में सूर्य को अर्घ प्रदान करें, गमले में लगा लें, तो आपके लिए इस जो अर्घ देते हैं इसकी जो कहते हैं ना प्रभाव थोड़ा सा बढ़ जाएगा। या फिर आंकड़ा कहीं बाहर आपको प्राप्त हो रहा है तो देखिए शनिवार को अभिमंत्रित करके रविवार को इसकी जड़ लेकर आएँ। जड़ को लोहे की चीज़ से नहीं खोदना है, चांदी की चीज़ से खोदना है और इस जड़ को विधिवत पूजन करके गले में धारण करें। गले में धारण करें, लाल धागे में लपेट कर धारण करें। ये आपके सूर्य के निगेटिव प्रभावों को कम करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी, क्योंकि ग्रहों की निगेटिव ऊर्जाएं हमारे ऑरा में होती हैं, उनसे ऑरा से निकालने के लिए ये जड़ी बूटियां बहुत विशेष स्थान रखती हैं। तो इनको आप अपनाकर बहुत अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर